अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची सिटी काउंसिल में बजट इजलास, अपोजिशन जमातों का ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। बजट की कॉपीज फाड़ दी। KMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जल्द मुस्तकिल किया जाए, अपोजिशन का मुतालिबा। नायब का साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार को इंटरपोल के जरिए वतन लाने का फैसला। रेड वारंट जारी करने के लिए वज़ारत दाखिला को मुरासला भेजा जाएगा। कराची में पानी और बिजली के साथ ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल करेंगे। सिंध के साथ साथ कराची के लिए विफाकी बजट में भी हिस्सा रखेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विफाक ने फंड दिया। बसें लाने के मामले पर साबिका हुकूमत सिंध ने मिठाई का तकाजा किया। बोले कि मैं IB का सरबराह नहीं जो बता सकूं कि नैब हेडक्वार्टर्स कौन उड़ाना चाहता है। साफ पानी स्कैंडल में मुलविस नून लीग के कमर सलाम और वसीम अजमल का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद उनके 12 साला बेटे का इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान। चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद उनका बेटा मैदान में उतर आया। इमरान खान का पीपल्स पार्टी और नून लीग की गैर मुल्की फंडिंग की जांच पड़ताल का मामला कमेटी को भेजने के फैसले पर खैर मकदम। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की गैर मुल्की फंडिंग की पड़ताल के फैसले में ताखीर की। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से भी मंजर आम पर हैं। नए लोगों को टिकट्स देने और शराजी बिरादरान को शामिल करने पर जियाली नाराज। अली नवाज शाह पार्टी से गैर एलानिया तौर पर फारिग। अब्दुल सत्तार राजपुर ने खुद पार्टी छोड़ दी। बिलावल भुट्टो की सीनियर रहनुमाओं को मामलात हल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों का हतमी ऐलान आज मुतवक्किल। तहरीक इंसाफ में भी टिकट्स की तकसीम पर इख्तिलाफात बरकरार। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इख्तिलाफात के बाइस NA 154 से इमरान खान खुद उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक और PTI के सरदार यार मोहम्मद हुसैन इंतखाबी दौर से आउट। NA 90 और 98 से सईद अकबर और रशीद अकबर नूरानी की अपीलें मुस्तरद। NA 53 इस्लामाबाद से शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब और आयशा गुलालई के कागजात मंजूर। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, फिरदौस आशिक अवान और बदीन से फहमीदा मिर्जा को भी क्लीन चिट मिल गई। फारूक सत्तार भी इलेक्शन के लिए अहल करार। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन को मुरासला। गर्मी की शिद्दत के बायस अवाम की आसानी के लिए पोलिंग का वक्त आज शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक किया जाए। मुरासला मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से लिखा गया। कोई एक महकमा भी समुद्र में पानी छोड़ने के कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा। बगैर ट्रीटमेंट पानी समुद्र में शामिल होने से समुद्री हयात तबाह हो गई। पाक बहरिया के वाटर कमीशन में रिपोर्ट पेश। कैप्टन रिजवान अहमद कहते हैं मछलियों की बरामदात कम हो गई। बंदरगाह की बदतरीन सूरत हाल से कौमी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। मामला बहुत संगीन है, ताखीर नहीं होने देंगे। कमीशन के रिमार्क्स चीफ सेक्रेटरी सिंध, चेयरमैन KPT, सेक्रेटरी फिशरीज, लाइव स्टॉक तलब। खरबों रुपए खर्च करके भी सिंध के लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। सिंध में 20 साल से मंसूबे चल रहे हैं मगर एक कतरा साफ पानी नहीं मिल सका। सिंध में लकीर के फकीर की तरह काम किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट में मंचर झील आलूदगी से मुतालिक केस में जस्टिस गुलजार अहमद बरहम। रिमार्क्स दिए कि बदउनवानी साबित हुई तो सबको जेल भेजेंगे। 2 हफ्तों में जामे रिपोर्ट तलब। मुल्क में आबादी का बढ़ना एक धमाका है। हुकूमत ने कोई मनसूबाबंदी नहीं की। मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी से मुतालिका खुद नोटिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से तफसीली रिपोर्ट तलब।
सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की फौजी छावनियों में कायम तालीमी इदारों और स्कूल्स को फौरी रेगुलराइज करने का भी हुक्म। लंदन में ज़ेरे इलाज बेगम कुलसूम नवाज की हालत अब तक बेहतर ना हुई। मियां नवाज शरीफ अर्ली क्लिनिक पहुंच गए। कहते हैं कि आज डॉक्टर्स बेगम कुलसूम नवाज की सेहत के बारे में कुछ बताएंगी। पेशावर एयरबेस पर तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के बाद दोनों पायलट्स शहीद हो गए। हुसैन हक्कानी ने सुप्रीम कोर्ट को वतन वापस आने की यकीन दहानी कराई थी। अब वो वापस नहीं आ रहे। मेमोगेट कमीशन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कानून ना होने की वजह से इस मामले में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदालती मुआविन का जवाब। अदालत का 2 हफ्तों में कवानीन के मुसव्वदे का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। FATF का इजलास। पाकिस्तान का केस मजबूत। नाम ग्रे लिस्ट पर न डाले जाने के लिए उम्मीद। हतमी फैसला इजलास के अख्तिताम पर किया जाएगा। शमशाद अख्तर आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगी। पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ किए गए इक़दाम की तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान आइंदा इजलास में सरहद पार करेंसी स्मगलिंग से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा कराएगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ग्रुप ए और बी से प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों का फैसला हो गया। आज ग्रुप सी और डी के आखिरी 4 मैचेस खेले जाएंगे। मेसी की टीम और अर्जेंटीना नाइजीरिया से टकराएगी।